everyone, welcome to Simi Foundation. This is me Nikki Gupta and today I am going to teach you correlation. What is the use of correlation and how do we calculate correlation? So let's get started. So correlation का मतलब होता है जब कोई when there is a quantitative relation in anything, when there is a quantitative relation तो उसको हम कोरिलेशन कह देते हैं। जैसे किसी की एज के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशन होना या किसी का वेट का जो रिलेशन है वो क्वांटिटेटिव मेजर में टर्म्स में मेज़र किया जाता है तो उसको कोरिलेशन कह देते हैं। तो इसको कोरिलेशन कहते हैं। अब पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है और नेगेटिव क्या होता है। When there are two variable like x and y, we can take a person also. In this I am taking two variable x and y. If x is increasing then y is also increasing here. और नेगेटिव में क्या होता है, if x is increasing then y is decreasing. This is called correlation. This is positive correlation and this is negative correlation. Next हमारा है, next we will take scatter diagram. तो एक होता है हमारा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो ये हाँ हमारा फर्स्ट चीज। ये कौन सा होगा हमारा, ये होगा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन एंड ये होगा हमारा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। लाइक हमारा डिमांड और प्राइस का जो रिलेशन होता है वो नेगेटिव होता है तो उसका डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, उसका डायग्राम हम ऐसे ही बनाते हैं। इफ़ यहाँ पे हम लेते हैं डिमांड और यहाँ पे हम लेते हैं प्राइस। प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, किसी चीज़ का प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। तो ये होता है हमारा डिमांड और प्राइस का नेगेटिव रिलेशन होता है हमेशा। तो इसको हम नेगेटिव कोरिलेशन भी कहते हैं, परफेक्ट नेगेटिव। अब नेक्स्ट है हमारा स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम में अब आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये होते हैं हमारे, दिस इज़ पॉजिटिव जिनके साइड में डॉट डॉट लगे हो। स्कैटर मतलब बिखरा हुआ होता है, तो ये बिखरा हुआ डायग्राम होता है तो दैट इज़ वाई वी विल कॉल इट स्कैटर डायग्राम। तो ये होता है पॉजिटिव। वी डोंट यूज़ परफेक्ट हेयर, हेयर अगेन स्कैटर्ड है लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन है। मतलब रिलेशन तो है इनमें, किसी में पॉजिटिव होता है किसी में नेगेटिव होता है। और ये जो होते हैं ये परफेक्ट होते हैं, जिनमें चांसेस हो कि ये थोड़ा यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, या फिर इस डायग्राम में चांसेस है कि ये वाला डायग्राम थोड़ा यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, इसीलिए इनको पॉजिटिव नेगेटिव कहा है। और जिनका ये है कि परफेक्टली ये यहीं स्टेट करेगा, परफेक्टली ये वाला यहीं लाई करेगा, तो ये हो जाते हैं परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव। नेक्स्ट वी विल टेक अ क्वेश्चन। So let's take a question here.
एज ऑफ हस्बैंड in years and age of wife in years. So first we will take age of husband, and that is 21, 22, 28, 32, 35 and 36. वाइफ की एज है 18, 20, 25, 30, 31 and 32. Now move to the solution. तो सॉल्यूशन के लिए हम करेंगे कार्ल पियर्सन का रैंक कोरिलेशन। तो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला है एक्स वाई समेशन एक्स वाई बाय अंडर रूट समेशन एक्स का स्क्वायर इंटू समेशन वाई का स्क्वायर, इनको अंडर रूट के और इसको आर से डिनोट करते हैं हम कार्ल पियर्सन वाले फॉर्मूले। तो अब सोल्व करते हैं इसको। तो लेट्स सॉल्व इट। फर्स्ट हम ले लेंगे एज ऑफ हस्बैंड, दैट इज़ 21, 22, 28, 32, 35 एंड 36। अब इसका टोटल करेंगे तो 174 आंसर आएगा। 174/6। आ जाएगा हमारा 9, यहाँ पे आ जाएगा 29 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम डेविएशन। तो डेविएशन हेयर, डेविएशन हमने स्टेप डेविएशन उसमें भी किया था लास्ट क्वेश्चंस में, x minus x bar. So x here is 21 and x bar is 29. So 21 minus 29, that is minus 8. 22 minus 29 minus 7. 28 minus 29 minus 1. 32 minus 29 3. 35 minus 29 6 and 36 minus 29 7. इनको कैलकुलेट करने पर हमारा ज़ीरो आना चाहिए, ये हमें मेक श्योर करना होता है। अगर हम ये सही कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम सही जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा होता है स्क्वायर ऑफ डेविएशन। नाउ हमें स्क्वायर करना है इनका। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, 1 9 36 49 एंड इनका टोटल हो जाएगा हमारा एक्स के स्क्वायर का टोटल हो जाएगा 208। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। हम अब एज ऑफ वाइफ लिखेंगे। तो एज ऑफ वाइफ 18, 20, 25, 30, 31, सॉरी यहाँ 18, 20, 25, 30, 31 एंड 32। आई होप ये थोड़ा समझ आ रहा हो, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया इसमें। नाउ समेशन ऑफ y इज़ 156। अब हमें क्या करना है, 156 बाय, ये हमारा x का था, ये x बार निकाला था हमने, अब y बार निकालेंगे हम। तो 156 बाय 6 विल बी 26। तो 26। अब वही सेम वाली बात करनी है, हमने इसको x ले लिया था, वाइफ को y लेट किया हमने और हस्बैंड को हमने x लेट किया था। हस्बैंड को x लेट कर लेंगे यहाँ पे, एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ। तो वाइफ को y लेट किया है, तो y इज इक्वल टू y माइनस वाई बार। सो 18 माइनस 26 दैट इज -8। 20 माइनस
26, that is minus 6. 25 minus 26 minus 1. 30 minus 26 minus 4. 31 minus 26 5. 32 माइनस 26 6. तो इसका भी टोटल हमारा ज़ीरो आ रहा है. समेशन ऑफ y इज़ ज़ीरो. समेशन ऑफ x इज़ ऑल्सो ज़ीरो. नाउ वी हैव टू डू द स्क्वायर ऑफ y. तो 8 का 64, 6 का 36, 25 एंड 36. अब हम इनको टोटल करेंगे तो आ जाएगा 170. समेशन ऑफ y के स्क्वायर का टोटल है 178. नाउ एक स्टेप और आएगा. अब हमें क्या करना है, मल्टीपल ऑफ डेविएशंस. मीन्स जो ये y है, ये वाला y, एंड जो ये x है, ये वाला x, इनका हमें मल्टीप्लाई करना है. 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64. अब नेगेटिव का साइन तो हट जाएगा क्योंकि दो हैं, दोनों ही नेगेटिव में है. 7 इंटू 6, 7 6 जा 42. 1 इंटू 1 दैट इज़ 1. 3 इंटू 4 12. सॉरी 3 इंटू it is 4, yes, 12, 30. 6 into 5, 30. 7 into 6, 7 into 6, 42. तो इनका सम हो जाएगा हमारा 191. समेशन ऑफ x एंड y, x का और y का जो सम आएगा वो होगा 191. अब क्या करना है हमें, अब इसे फॉर्मूले में पुट कर देना है इजीली. तो बहुत इजी हो जाएगा. स्टेप बाय स्टेप अगर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 191 समेशन ऑफ एक्स वाई था ना, बाय फॉर्मूला क्या था, दिस इज़ द फॉर्मूला. सो समेशन ऑफ एक्स वाई हो गया. अब एक्स का स्क्वायर का टोटल क्या है, एक्स के स्क्वायर का टोटल है 208. तो 208 इंटू 178, 178. और इसको हम अंडर रूट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर आएगा ये. अंडर रूट का सोल्व करने पर सबसे पहले हम अंडर रूट सोल्व करेंगे तो इसको आएगा 37,024. अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. इसको अंडर रूट ही रहने दें. अब इसको सोल्व करेंगे अंडर रूट को तो आएगा हमारा 191/192.42. तो 0.993 will be our answer. I hope this is clear to you. If you like the video, please do like, share and subscribe, and please share with your friends also. Thank you and keep learning.